नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी से अभी एक विज्ञापन जारी हुआ है। ये विज्ञापन तो परसों ही जारी हो गया था, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है हम आज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो ये विज्ञापन है ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आया है। ये है वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए विज्ञापन। ठीक है, लगभग सभी राज्यों में वन से रिलेटेड संसाधन होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो वन दरोगा या वन आरक्षी के जो पद होते हैं वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी कराता है। तो उसके तहत वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इस विज्ञापन की जो ऑनलाइन आवेदन है, जो शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि है वो 17 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने या आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 6 नवंबर है। ठीक है, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 13 नवंबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सीधे OTP के माध्यम से कर सकते हैं या आप अपने पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके वहां से आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये है, इसके दो तरीके से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। आगे इसके क्रम में देखेंगे तो जो आवेदन के लिए जो भी शैक्षणिक अर्हता है उसमें यह है कि आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीठ जो 2021 में हुई थी उसके जो अंक होंगे उन्हीं के आधार पर आपका इसमें शामिल किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, और विभिन्न जो कैटेगरी है उसमें क्या है, जो जिस कैटेगरी में फॉर्म डाले थे वो उसमें अपना सबमिट कर सकते हैं। फोटो, हस्ताक्षर, अन्य जो भी घोषणा पत्र होगा आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। वो घोषणा पत्र इसमें संदर्भित होगा, ये नीचे दिया गया है घोषणा पत्र। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ करके उसी को हिसाब से प्रोसीड करिएगा। ठीक है, जो फाइनल सबमिशन होगा फीस का, और फीस जमा करने के बाद ही अपने फॉर्म में आप संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी पहले इसमें शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जो आरक्षित या सामान्य वर्ग के लिए जो शुल्क निर्धारित की गई वो 25 रुपये है। ये तो सबको पता है, सबके लिए 25-25 रुपये ही है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। इसमें वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वही अभ्यर्थी इसमें फीस जमा कर पाएंगे। ठीक है, से पूर्व इसमें जो मुख्य परीक्षा के जो भी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि फॉर्म का आप प्रिंट आउट जरूर रखेंगे, क्योंकि यही प्रिंट आउट आपके अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवाची परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो आप इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर रखेंगे। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब उसके समय आपको इसका एक प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें संशोधन या मॉडिफिकेशन तभी होगा जब आप फीस को जमा कर लेंगे। ठीक है, मॉडिफिकेशन किस किस में होगा, तो नाम के वर्तनी में की गलती हो, पिता या नाम के वर्तनी की गलती हो, तो मैंने किसी अन्य विवरण के संशोधन की अनुमति, पत्राचार का पता, ये इन सारी चीज़ों में जो भी हैं इसमें आपका संशोधन होगा। ठीक है, अगर पदों के विवरण की बात कर ली जाए तो टोटल जो पद आए हैं वो टोटल 701 पद हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट के 288, अनुसूचित जाति के 160, अनुसूचित जनजाति के 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 163 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के 70 पद हैं। ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं, और लेकिन जो टोटल सीटें आई हुई हैं वो कितनी आई हैं, 701 सीटें। ठीक है, और वन्य एवं वन्यजीव विभाग, इसमें जो क्षैतिज आरक्षण की बात की गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया, महिलाएं होगी, ये क्षैतिज आरक्षण में भी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, महिलाओं की 140 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अनिवार्य अर्हता क्या है कि आप
वन दरोगा के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान, 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि। इन सब में से किसी 2 विषय के साथ आप स्नातक हों अथवा अभियांत्रिकी में आप स्नातक की उपाधि रखते हो या पशु चिकित्सा विभाग में आप स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अर्ह हैं। जो अनिवार्य अर्हता क्या है कि अधिमानी अर्हता में क्या है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, मतलब कि इनको वरीयता दी जाएगी कि इनको जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और जिन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इनको क्या दिया जाएगा, इनको वरीयता दी जाएगी। ठीक है। आयु जो सीमा है, आयु सीमा इसकी 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जो गणना है 1 जुलाई 2022 से की। आरक्षण के वही सारे नियम हैं। इसका जो चयन होगा वो किस आधार पर होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, इसका चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, क्योंकि विज्ञापन पदों पर सूचना अधिनियम 11 मई 2015 में जो प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए जो भी लिखित परीक्षा होती थी उसी के आधार पर इसका चयन होगा। ठीक है। शारीरिक मानक परीक्षण में देखें तो जो पुरुष की हाइट दी गई है वो 163 सेंटीमीटर और महिला की 125 सेंटीमीटर होनी चाहिए कैटेगरी वाइज, और सीन न जो 84 सेंटीमीटर कैटेगरी वाइज इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी जब तक उसका मेडिकल नहीं हो जाएगा, तो मेडिकल की आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पृथक से प्रदर्शित किया, मतलब इसकी जो भी लिखित परीक्षा के संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो होंगी। इसमें वन दरोगा में लिखित परीक्षा के लिए हेतु विज्ञापित पदों में सापेक्ष श्रेणीवार कितना गुना, 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक या परसेंटाइल स्कोर के 0.2 के स्थान तक निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो कितने गुना अभ्यर्थी आएंगे, 15 गुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, आगे वैसे बहुत कुछ है नहीं जानने के लिए, तो यही सारी चीज़ें थी, इन सबको जानना था। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए और आप अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।